काकभुशुंडी रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शास्त्रों में काकभुशुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बतलाए गए हैं। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उस कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्म जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुनाकर उनका संदेह दूर किया। गरुड़ जी के संदेह मिट जाने के बाद काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। काकभुशुंडी जी का पहला जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर में हुआ था। काकभुशुंडी जी जन्म से परम शिव भक्त थे, लेकिन शिव भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में भयानक अकाल पड़ा। वे अयोध्या छोड़कर उज्जैन में निवास करने लगे। उज्जैन में एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए उसके साथ रहने लगे। ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन कभी श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। ब्राह्मण ने शिव भक्त शूद्र को शिव मंत्र दिया। शिव मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया। वे भगवान विष्णु की और ज्यादा निंदा करने लगे। इससे दुखी होकर ब्राह्मण गुरु ने उनको श्री राम की भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। घमंड में चूर शूद्र ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया और कहा कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जन्म लेगा। इसके बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उनके गुरु दयालु और क्षमा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के लिए भोलेनाथ से क्षमा की प्रार्थना की। कैलाशपति ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसको अपने पाप का प्रायश्चित तो करना होगा, लेकिन 1000 जन्म लेने पर भी जो दुख सहन करना होता है वह इसको नहीं होगा और इसका ज्ञान भी अक्षुण्ण बना रहेगा। साथ ही मेरी कृपा से इसको श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी मिलेगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि में जन्म लिया। इस तरह उन्होंने अनेक जन्म लिए, लेकिन किसी भी जन्म में उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ और वे एक के बाद एक दूसरे जन्म लेते रहे। उनके प्रत्येक जन्म की यादों के साथ उनका ज्ञान भी बना रहा। शिव कृपा से उनके अंदर श्री राम की भक्ति भी उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उनको ब्राह्मण का मिला। ब्राह्मणत्व मिलने पर वे ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। लोमेश ऋषि जब उनको ज्ञान देते थे तब वे बेकार तर्क वितर्क करते रहते थे। इससे क्रोधित होकर लोमेश ऋषि ने उनको कौवा बनने का श्राप दिया। वे तुरंत कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उनको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वे काकभुशुंडी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, ये थी काकभुशुंडी जी की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।